कोशिश करें घरों में ही रहें, क्योंकि सेफ्टी जो है वो बेस्ट है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असगर है और मैं हूँ आपका अपना देसी। आज देसी स्टाइल में मौजूद कोई था नहीं तो सोचा कि स्पेन के हालात ही बता दूँ आपको। तो इस टाइम पे जो स्पेन के हालात चल रहे हैं, इसके बगैर बाहर नहीं जा सकते। जुर्माना और वो पे करना होता है 15 दिनों के अंदर अंदर, और 15 दिनों में आपने पे करना है 300 यूरो। अगर 15 दिन के ऊपर आप 15 दिन से ऊपर चले गए तो उसके बाद वो 600 यूरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी जुर्माना करते हैं ना, उसकी टोटल अमाउंट वहाँ पे लिखी होती है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों मुझे एक ओवर स्पीड का एक मुल्क आया था 100 यूरो, तो उसके मैंने 50% पे करने थे, मतलब 50 यूरो। तो अगर मैं वो उन्होंने डेट नीचे मेंशन की होती है, अगर उसके बाद करवाऊंगा तो फिर वो 100 यूरो पे करने होते हैं। ऐसे ही लॉकडाउन का है, अगर आपने 300 यूरो 15 दिन से पहले नहीं जमा करवाया तो वो आपका जो जुर्माना है वो 600 यूरो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए मास्क ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी कर दिया। लॉकडाउन में रिलीफ मिली हुई है, बाहर जा सकते हैं। चलना हो, अगर आप ग्रुप है आपका 3 से 4 बंदे एक ग्रुप में चल सकते हैं, और वो भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे। इसके अलावा अगर आपको कहीं उन्होंने इकट्ठे देख लिया तो भी वो आपको जुर्माना कर सकते हैं। सॉरी, मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे एक रोड गुजर रही है, उसका थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो इसीलिए बहरहाल इसके लिए माजरत। मुझे ये लोकेशन अच्छी लगी इसीलिए मैं बैठ गया हूँ, और वैसे भी छाँव थी, थोड़ी सी गर्मी हो गई है और इसीलिए। दूसरा, बार्सिलोना, मैं भी रहता हूँ हॉस्पिटैलिटी दे llobregat में। बार्सिलोना में वही बंदे इंटर हो सकते हैं जो वहाँ पे सेंटर में काम करते हैं। इसके अलावा जो भी बंदा इंटर होगा उसके पास एक पेपर होना चाहिए जिस पर दर्ज होना चाहिए कि वो किस काम से जा रहा है, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। वो पेपर अगर आप बोलते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर कोई मुझे बार्सिलोना स्पेन से देख रहा है, बल्कि वो पूरे स्पेन में वो पेपर चलता है, जहाँ पे आपने जाना है उसकी
आप उसका प्रिंट निकालो, कहाँ से आप चले हो और कहाँ जा रहे हो। अगर वो पेपर आपके पास होगा तो वो आपको जुर्माना नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने मास्क नहीं पहना तो फिर जुर्माना होगा। बाकी कोई अगर काम जा रहे हैं आप तो उसके लिए नोते प्रेकूपेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। कोशिश करें घरों में ही रहें, क्योंकि सेफ्टी जो है वो बेस्ट है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। और ख़ास तौर पर जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं उनके लिए तो मतलब ज़रूरी है ये चीज़ कि आप घरों में रहें। ये बातें बहुत सारे बंदे काफ़ी दफ़ा कर चुके होंगे, लेकिन पिछले दिनों रिलीफ मिली थी बच्चों को बाहर लेके जाने की, मतलब बच्चों को आप बाहर लेके जा सकते हो। मेरे ये कुछ पहले शॉर्ट्स में आपने देखा होगा बच्चे बाहर साइकिल चला रहे हैं। लेकिन जब से बच्चों को रिलीफ मिली है ना बाहर जाने की, तो बच्चों के केसेस पता आपको स्पेन में ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। आपको पता है मुकम्मल तौर पर अभी ये बीमारी, अभी ये जरासीम ख़त्म नहीं हुए। तो बहुत सारे बंदों को जब रिलीफ मिली है तो वो बच्चों को बाहर लेके जाना शुरू हो गए हैं। तो इसी दौरान जो बच्चों के केस थे ना वो ज़्यादा होने शुरू हो गए, क्योंकि पता आपको बच्चे हैं तो वो हर जगह पे हाथ लगाना, मना करो भी तो मना नहीं हो सकते, आखिर बच्चे बच्चे हैं। तो इसीलिए बच्चों के केसेस ज़्यादा होने शुरू हो गए थे। लेकिन अभी इन्होंने ये चीज़ें ज़रूरी इसलिए की हैं, मास्क वगैरह, क्योंकि काफ़ी बंदों ने मास्क के बगैर बच्चों को बाहर लाया है, बेहतियाती की है। इसीलिए इन्होंने ज़रूरी कर दिया था मास्क और ग्लव्स। ग्लव्स जो है वो क्यों ज़रूरी क्यों इन्हें बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जगह जगह पे हाथ लगाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि बच्चों के लिए मास्क और ग्लव्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ओब्लिगाटोरियो है। किसी भी फैमिली को अगर वो देख लें ऐसे बग़ैर ग्लव्स के और बग़ैर मास्क के तो वो उन्हें जुर्माना करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक औरत जो है वो अपने 2 बच्चों को बग़ैर ग्लव्स और बग़ैर मास्क के लेके जा रही थी, तो उसे जुर्माना कर रहे थे। दूसरा, जैसे ही आप घर पहुँचे तो वो प्लीज़ उनको बच्चों को अच्छी तरह से उनके हाथ धुलवाएं, ताकि अगर कोई जरासीम लग भी जाते हैं तो वो अच्छे से उनको सैनिटाइज़ करें, अच्छे से हाथ धुलाएं, ताकि वो इस जरासीम से जो है वो बच सके। तो ये थे थोड़े से बार्सिलोना के हालात। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, अभी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।